हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा क्लासेस। गाइस, आज 5 जून को यूपीएससी के द्वारा सीएसई 2002 प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जीएस पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट कराए जाते हैं। गाइस, इस वीडियो में आपसे यूपीएससी के जो इंग्लिश वर्जन का पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाला हूं। ये जीएस का पेपर 1 और सेट ए का सॉल्यूशन है। आप चाहें तो हिंदी का भी इसे मैच कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो दोनों में सेम होते हैं, केवल और केवल लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। यदि आप चाहते हैं फिर भी तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में हिंदी पेपर का सॉल्यूशन भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस को 1 से लेकर 100 तक हैं सभी को देखिए, आपके जो आंसर्स हैं उनसे मैच कर लीजिए। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मैं उनका सॉल्यूशन या फिर उनमें जो सुधार है वो कर सकूँ। चलिए, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 100 तक सभी का आंसर की बता देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी को रिलेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यहाँ पर जो पहला और स्टेटमेंट और दूसरा दोनों दिए हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट और 2 ये इससे रिलेट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर केवल और केवल सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 2, 3 और 4 ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स रिलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये 7 का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स derive their substantial value from assets located in India। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements are और इज करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट पहला और दूसरा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही कंसीडर होगा स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पहला, दूसरा और चौथा ये जो तीनों हैं स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा फर्स्ट, सेकंड एंड चौथे के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जा रहा है, 1, 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, इसलिए सेकंड बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 14 देखेंगे। 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बात करेंगे फॉलोइंग स्टेटमेंट की, तो ऑप्शन नंबर जो वी है बिल्कुल सही है। रीज़न, सेकंड स्टेटमेंट ये रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वी, अगेन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहाँ पर रिलेट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट रिलेट कर रहा है ना ही सेकंड, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए हैं ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम 19 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनली थर्ड। यहाँ पर जो केवल तीसरा स्टेटमेंट है ये ही रिलेट कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। With reference to डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है केवल यही रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, among the following crops which one is the most important एट्रोफोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए 21 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है राइस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं ये सही होंगे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लेक फैगुइवाइन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होने वाला है, गांधीकोटा कैनन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेन्नार रिवर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हमको जो मिलाना है कौन सा इसमें से सही है, करेक्टली मैच्ड है ये बताना है 25 में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, जो नंदा देवी है ये कुमाऊं हिमालय में केवल यही वाला जो नेशनल पार्क है ये अटैच्ड है, मतलब करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, द टर्म लीवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली करस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। 26 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट है, रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए विच ऑफ द एबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कौन सी कंट्री का बॉर्डर होता है, मैच होता है, ये हमको बताना है, शेयर करता है ये कंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 3, 4 and 5 ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ये तीनों ही कंट्रीज अपना बॉर्डर लैंड शेयर करते हैं इससे अफगानिस्तान से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 28 का जो करेक्ट है वह ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये जो स्टेटमेंट है तीनों ये मैच करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द। कब यहाँ पर होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आपको पेयर करना है, ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड, यानी जो पेयर्स हैं इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली 2 पेयर्स। तो देखिए केवल यहाँ पर 2 पेयर ही करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग आर्गुशेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, विच ऑफ द एबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाना है, किन पर ये बने हुए हैं। 31 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो चारों हैं ये चारों ही ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विथ रेफरेंस टू बेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर जो तीनों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट है इनको करेक्ट है, इनको करेक्ट माना गया है। ऑप्शन नंबर 32 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SAS टास्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए 33 इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही जो हमारे स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं।
हैं, इसलिए 33 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। तो देखिए 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 35 की बात करेंगे तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इन इज मैंसन्ड। तो देखिए 35 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, क्वांटम कंप्यूटिंग से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड थर्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हैं तीनों ही। ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 37 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। देखिए 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिए प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 39 का यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो सेकंड स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये सही है। और थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, तो इस वजह से ये वाला 39 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें तो यहाँ पर इफ़ आ मेजर सोलर स्टॉर्म, जिसे हम सोलर फ्लेयर भी कहते हैं, रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट 3, 4, 6 एंड 7 ये चारों चीज़ें अकर होंगी, इनका प्रभाव अर्थ पर पड़ेगा, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, इस ये विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ, ये क्या है ये बताना है। तो देखिए डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जाएगा। फर्स्ट 3 एंड 4 जो स्टेटमेंट है, पहला, तीसरा एंड चौथा, ये स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही इसका जो आंसर होने वाला है 42 क्वेश्चन का, ये सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1, 3 एंड 4 ओनली, 1, 3 एंड 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज इट किडनीज, विच आर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द एबव स्टेटमेंट। तो देखिए इस स्टेटमेंट का जो करेक्ट जो अर्थ है वो आपको बताना है। 43 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेटलैंड्स प्ले अ वाइटर रोल इन मेंटेनिंग शेडिमेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 44 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 4 ओनली। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ है ये दोनों सही हैं, इसलिए केवल बी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 with reference to Gucci sometimes mentioned in the news consider the following statement। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन 45 का आपका सी जाने वाला है। यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड, इनमें से क्या है जो एक वर्ड नहीं है, ये आपको बताना है। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्डन महशीर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक वर्ड नहीं है, बाकी तीनों एक वर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, देखिए इनमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट हैं ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाने वाला है डी, जिसमें आपका पहला यानी अल्फाल्फा, पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, ये जो ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है ये किससे रिगार्डिंग है, किससे संबंध रखती है, तो यहाँ पर सही आंसर है रिस्टोरेशन ऑफ अ डैमेज्ड कोरल लीफ। तो 49 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50, द मियावाकी मेथड ये कहाँ यूज किया जाता है, वेल नोन फ्रॉम द, कहाँ यूज किया जाता है। देखिए 50 का सी बिल्कुल करेक्ट है, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, यहाँ पर ये इससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ a provincial government were divided into reserved and transferred subjects, which of the following were treated as reserved subjects। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका 51 का होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट 3 एंड 4। यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 51 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इन मिडिवल इंडिया द टर्म फेनम रिफर टू। देखिए मिडिवल इंडिया में जो फेनम वर्ड है वो किस लिए रिफर किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी, क्वाइंस के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। देखिए ब्रजेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड रास बिहारी बोस। तो देखिए 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, 3 ओनली, या जो गदर पार्टी के साथ एक्टिवली एसोसिएटेड था जो थे हमारे रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट ये सही है, इसलिए 53 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54, विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड स्टेटमेंट ओनली। तो दूसरा स्टेटमेंट ही केवल सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की यदि हम बात करें, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। देखिए 55 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है ना वो जैन टेक्स्ट है, यानी दूसरा है आपका ये और चौथा ये है, ये दोनों ही जैन टेक्स्ट हैं, बाकी को नहीं छोड़कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का दूसरा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर आपको 56 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका सी बिल्कुल सही है, ओनली 2 पेयर्स बिल्कुल सही होंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57 देखेंगे, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए 57 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल्लाह दारान। ठीक है, कुल्लाह दारान किसको बुलाते थे, तो देखिए 58 का करेक्ट जो आंसर है वो है सैयदीस। ठीक है, सैयद्स को। ठीक है, 58 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। 59 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें आपका स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही बताया गया है। 59 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। स्टेटमेंट आपको बताना है कौन से सही हैं। 60 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपके तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 61 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां पर स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। देखिए हाउ मैनी ऑफ दीज अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। इनमें आपको बताना है जहाँ पर टी होती है। ठीक है, टी प्रोड्यूस करते हैं स्टेट्स, तो सही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, 3 ओनली 3 स्टेट्स हैं इसमें जो आपकी चाय बनाते हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो 63 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। 63 का आंसर बी इसी तरह से सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 64, क्वेश्चन नंबर 64, विथ रेफरेंस टू द बंका बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, BBB, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। 64 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड एंड थर्ड ओनली, यानी सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, केवल और केवल जो आपका पहला स्टेटमेंट है यही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव। इनमें से किसका इंडिया मेंबर है ये आपको बताना है। तो 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडिया तीनों का ही मेंबर अभी है वर्तमान में, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर
गिवन अबव आर करेक्ट। तो देखिए जो यहाँ पर जो 67 क्वेश्चन है इसकी कौन कौन से सही हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो फर्स्ट 3 और 4 जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होने वाला है। पहला, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। पहला, तीसरा, चौथा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 68। In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? तो 68 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 69 है। With reference to non-fungible tokens NFTs, consider the following statements. Which statement given above are correct? तो 69 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पर पहला और दूसरा केवल ये दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर इन पेयर्स के बारे में ध्यान दीजिए। कौन सी नॉट करेक्टली मैच्ड है, ये ध्यान रखिए, नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो 70 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल 4 पेयर्स हैं ये बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। In India, which one of the following complies information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing workers? तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेबर ब्यूरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ द कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, CCOs? देखिए यहाँ पर 72 का करेक्ट जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर पहला यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequences of it? तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। With reference to the United Nations Credentials Committee, consider the following statement. Which of the statement given above are or is correct? तो यहाँ देखेंगे 76 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि केवल और केवल जो थर्ड स्टेटमेंट है यही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। Which one of the following statements best describes the पोलर कोड? पोलर कोड क्या होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बताता है? देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए विच स्टेटमेंट गिवन आर अबव करेक्ट? तो 78 का जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो तीनों ही इसके जो हमारे स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसलिए 78 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना होगा। 79 का करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी, जिसमें आपका देखेंगे तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ ये आपका बिल्कुल सही है, इसलिए 79 का करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 80 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग? इनमें से किसका बेस्ट अर्थ होता है ग्रीन वॉशिंग का, ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वाइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को बताना है आपको। 81 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉर टू, यानी कि इनमें से दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस तरह से बिल्कुल सही हो जाएगा 81 का। 82 की बात करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना होगा। 82 का करेक्ट यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जिसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, देखिए विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट? इनमें से कौन से देश हैं जो तुर्किक स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं? ठीक है, 83 का करेक्ट जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है 2 और 5, यानी अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, केवल ये दो कंट्री हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स के मेंबर हैं। 83 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 84।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाएगा, केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग सही है, जो कि है केरला हैज़ अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फर्स्ट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, with reference to the United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statement। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट पूर्ण रूप से सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विथ सेनकाकू आइसलैंड समटाइम्स मैंशनड इन द न्यूज़। ठीक है, जो काफ़ी न्यूज़ में चर्चित है, ये कहाँ से रिगार्डिंग है कि ये किससे रिलेट करता है। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दीज आइसलैंड इन ईस्ट चाइना सी। ठीक है, चाइना और ये जापान के बीच का मतभेद वाला जो आइसलैंड है वो है। ठीक है, 86 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 87। देखिए 87 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों जो पेयर हैं वो कम्प्लीटली करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 87 का डी बिल्कुल सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे तो देखिए कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, फिर से आपको बताना है इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। तो 88 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केवल और केवल 2 पेयर यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके अकॉर्डिंग केवल और केवल स्टेटमेंट 2 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगाई। ठीक है, फंजाई। 90 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई है, आंट। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 91, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड। ये आपको बताना है। 91 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग केवल और केवल 2 ऑप्शंस हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं जो सही से मैच किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अगेन आपको सही जो मैच्ड पेयर हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पर 92 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगेन केवल और केवल 2 ही पेयर हैं जो करेक्टली मैच हैं यहाँ पर। 92 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 93 क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंसेंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। तो 93 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। ठीक है, 93 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, योगा वशिष्ठा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। 94 का करेक्ट जो आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा। कौन सी ऑप्शन हैं जो उनकी टीचिंग्स को बताती हैं रामानुजा की। तो 95 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वॉज डिवोशन। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। तो इनमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना होगा। 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जिसमें आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, which one of the following statement best describes the role of B cells and T cells in the human body। तो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। तो पैथोजेंस से जो बीमारियां होती हैं उनसे बॉडी की सुरक्षा करते हैं हमारी। ठीक है, 97 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। 98 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, जिसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है ये टोटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू। किस लिए हो सकता है डीएनए का बार कोडिंग बार कोडिंग जो टूल है वो किस लिए हो सकता है यूज। तो 99 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी एसेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल। दूसरा, डिस्टिंग्विश
among species that look alike। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 तो हो चुका है। 100 एंड लास्ट ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 का। कंसीडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द एबव इन द एनवायरनमेंट इज और आर कॉजेज ऑफ एसिड रेन। यानी इनमें से किसकी अधिकता के कारण वायुमंडल में इनमें से किसकी अधिकता हो जाए तो एसिड रेन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 100 का ये है केवल और केवल नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसलिए बी ऑप्शन 100 क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। गाइज यहाँ पर मैंने आपसे 1 से लेकर 100 तक सारे ही क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व किया है। यदि इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिसने भी इस एग्ज़ाम को दिया है वो अपना जो आंसर जो स्कोर है जो आपका बन रहा है प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।